क्या आपको पता है कि माता सीता ने भी अपने जीवन काल में घोर पाप किया था। नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं अविनाशी प्रभु। माता सीता द्वारा की गई गलती जिसकी सजा उन्हें उनके उसी जीवन में ही मिली, ये जानने के बाद भी कि वो जो कर रही है वह सही नहीं है, फिर भी सीता माता ने एक पाप किया था जिसने उनको उनके पति से ही अलग कर दिया था। क्या था वो पाप और किस श्राप के कारण सीता को पति वियोग से गुजरना पड़ा। एक कथा के अनुसार जब सीता अविवाहित थी, एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। उनकी नज़र तोते के जोड़े पर पड़ी। ये जोड़ा आपस में कुछ बात कर रहा था। तोते के जोड़े को आपस में बातें करते देख माता सीता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। जिसके बाद माता सीता तोते के उस जोड़े के पास गई और उन्होंने सुना कि ये जोड़ा सीता माता और उनके पति यानी कि भगवान राम के बारे में बात कर रहा है। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम माता सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़ने के लिए बोला। उनकी सहेलियां गई और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि है, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 मानव शरीर लेकर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा कि हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बात सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला, श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े खिले हुए, मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर कई वर्षों तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो देवी? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। अब अपने भविष्य के बारे में इतना कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और भी जानने की इच्छा हुई। जिसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को बंदी बनाकर पिंजरे में डलवा दिया और माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम जी यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम दोनों मेरे यहाँ आराम से रह सकते हो। ये सुनकर माधा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। और माधा तोता बोली कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। माता सीता ने उनके कहने पर भी नहीं छोड़ा। उसके बाद नर तोता ने कहा कि सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, ये गर्भवती है। तब माता सीता ने कहा कि तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूँगी। जब सीता ने माधा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में आकर माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुम मुझे मेरे पति से अलग कर रही हो, ऐसे ही तुझे भी गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया।
फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्य रूप में श्री राम जी की नगरी में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर में हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ, उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता का श्री राम से अलग होने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ता है। दोस्तों, हमें हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। इस कथा से ये बात सिद्ध हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान हो या मनुष्य, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है।